हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का तीसरा टॉपिक, थर्ड एक्सरसाइज 5.3 ए एंड 5.3 बी। कोशिश करेंगे दोनों टॉपिक आज कवर हो जाए। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हमने इससे पहले पढ़ रखा था। कंटिन्यूटी को बहुत डिटेल में हमने उसकी चर्चा की थी, 4 वीडियो लेक्चर्स आपने देखे हैं। कंटिन्यूटी को अगर आपने वो जिस स्टूडेंट ने अगर नहीं देखा है तो जाके देखें। कंटिन्यूटी को हमने ग्राफ की हेल्प से देखा था, डिफरेंशिएबिलिटी को ग्राफ की हेल्प से देखा था, जिससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। फॉर्म में करके तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट हमने इस तरह से इसको लिया है, क्वेश्चन बेसिक हमने एनसीईआरटी के लिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा उसके अंदर दे रखा है कि वो अगर आप समझ गए हैं तो आप बेसिक एनडीए और जे के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो आज देखें डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत आसान टॉपिक है स्टूडेंट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट मीन्स हमने देखा है एक्स और वाई, हमारे एक्स और वाई वेरिएबल दे रखे हैं, उनमें रिलेशंस की बात की थी, फंक्शंस की बात की थी। और एक्स और वाई कई फंक्शंस के अंदर ऐसे घुट-मुट हो रखे होते हैं कि एक्स और वाई को अलग अलग करना मुश्किल होता है। अगर एक्स और वाई आपस में घुट-मुट हो गए हैं, मिल गए हैं और वो टूट नहीं रहे हैं, ऐसे अलग अलग नहीं हो रहे हैं। अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ? एक्स के सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में आ जाएं, वाई वाले सारे टर्म्स राइट साइड में आ जाएं। मतलब एक्स के एक टर्म्स एक साइड में आ जाएं, वाई वाले सारे टर्म्स दूसरी साइड में आ जाएं। एक्स और वाई अगर अलग अलग हो गए तो क्या बोलेंगे हम उसको? एक्सप्लिसिट। और अगर अलग अलग नहीं हो पाए, वो चुपके रहते हैं, एक्स वाई में घुट-मुट हो रखी होती है, एक्स वाई में घुसा रहता है, वाई एक्स में घुसा रहता है, तो क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट। तो ऐसे एक दूसरे में घुसे हुए वेरिएबल्स वाले फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट, जिनको y = fx की फॉर्म में लिखना मुश्किल है। अगर हम किसी फंक्शंस को y = fx या x = fy की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो एक्सप्लिसिट है, नहीं लिख पा रहे हैं तो इम्प्लिसिट है। इनको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये सारी बात जो भी मैंने बोली है समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मारो गोली, कोई नहीं पूछता आपसे। सीबीएसई कभी नहीं पूछेगी कि ये फंक्शन इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। वो सीधा बोलेंगे कि ये दे रखा है और फाइंड dy/dx। और ये काम बहुत आसान है। देखें जरा कैसे करेंगे। हमें x और y आप ऐसे दे रखा है, एक नंबर 1 इक्वेशन दे रखी है, पूछा गया फाइंड dy/dx। क्या करेंगे आप? डिफरेंशिएट 1। इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ? सभी जगह dy/dx लगा दें आप। ये d/dx 2x, d/dx 3y, d/dx sin x। तो दो 2x का डेरिवेटिव 2, 3 आपका बाहर आ गया, ये हो गया आपका dy/dx। और sin x का डेरिवेटिव cos x, 2 आपका यहाँ जाएगा, तो क्या हो गया आपका? ये cos x और 2 इधर गया तो -2 और 3 इसके नीचे आ गया, तो ये आ गई वैल्यू आपको dy/dx की वैल्यू। ये आपको करना, ये काम तो बहुत आसान था। बस एक क्वेश्चन दे के उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx सभी जगह लगा दिया और dy/dx की वैल्यू निकाल ली। ये आपसे पूछा जाएगा। कोई नहीं पूछेगा ये फंक्शन इम्प्लिसिट था या एक्सप्लिसिट था। कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ये फंक्शन है कैसा, इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। बताइए कैसा है फंक्शन ये। अभी हमने बात की थी ये, देखें कमेंट्स में आंसर मिलते कितने लोगों के हैं। ये इम्प्लिसिट है या फिर एक्सप्लिसिट है? इम्प्लिसिट कौन से होते हैं? ये फंक्शन इम्प्लिसिट है और ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है। अब देखो जरा, 2x + 3y = sin x दे रखा है। यहीं से देखें, अगर हम ये 3y को यहाँ लिखें और sin x को यहाँ लिख गए, इस 2x को उठा के यहाँ लिख दिया -2x, तो x वाले सारे टर्म राइट साइड में आ सकते हैं और y वाला टर्म्स हमारे लेफ्ट साइड में रह सकते हैं। इसको लिख सकते हैं y = sin x - 2x/3। तो ये क्या आ गया? y = fx। ये सारा टर्म्स x का है। अगर y = fx की फॉर्म में लिख दिया तो हमने क्या किया? y को अलग, x को अलग, y और x को अलग अलग कर लिया। ये क्या हो गया? एक्सप्लिसिट। ये फंक्शन कैसा है? ये एक्सप्लिसिट। तो ये जो हमने डिफरेंशिएट किया है ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है। अगर ये काम नहीं हो पाता तो इम्प्लिसिट होता। तो देखें, ये बताएं, इसका आंसर बताएं कि ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। अगर y = fx की फॉर्म में आ जाए एक्सप्लिसिट, x = fy की फॉर्म में आ जाए तब भी एक्सप्लिसिट। तो ये भी हमारा क्या है? आप ध्यान देखें, 2x को यहाँ रखिए और sin y - 3y, तो x = sin y - 3y/2। तो क्या हो गया? ये भी एक्सप्लिसिट हो गया।
लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है आपसे कि कौन सा फंक्शन कैसा है, वो तो पूछते हैं कि डिफ्रेंशिएट कीजिए। नंबर 1 मानिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी ओवर डी एक्स 2x, डी ओवर डी एक्स 3y, सभी जगह डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x साइन y। तो यहाँ देखो 2x का डेरिवेटिव 2 और 3y, 3 बाहर आया और d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या रह गया y। अब यहाँ पर क्या है, देखो d अपॉन डी एक्स हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन हमारा क्या है, y का है, तो इसको छुपा गए y को, बोल गए कि y नहीं है, क्या है, x है। क्योंकि हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स साइन x, d अपॉन डी एक्स साइन y नहीं जानते, d अपॉन डी एक्स साइन x क्या होता है, कॉस x होता है, लिखा है फार्मूला। तो हो गया आपका ये कॉस x, x किसको बोल रहा हूँ मैं, इस y को, तो कॉस y, फिर इनटू तुरंत करेंगे इनटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको छुपाया था, छुपाया किसको हमने, y को, तो y यहाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या बना, साइन y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, कॉस y dy अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ है, तो 2 यहाँ रह गया, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पहुँच गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये कॉस वाई -3, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई है आपकी 2 अपॉन कॉस वाई -3, ये आपका आंसर आ गया। तो देखा स्टूडेंट, आसान है, आसान है। और देखते हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 डिफरेंशिएट करना है आपको, फिर से देखना ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है कि ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। आप सीधा लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है कि d अपॉन डी एक्स आपने यहाँ लगा दिया ax, प्लस d अपॉन डी एक्स आपने यहाँ लगा दिया vy स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स आपने यहाँ लगा दिया cos y। अब देखिए ax ये तो बाहर आया और x का डेरिवेटिव 1, प्लस ऐसे आपके को b बाहर आया और y स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अब इस y स्क्वायर में आप y को मान गए हैं x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो आ गया ये आपका 2y इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसको आपने x माना था, इस y को छुपाया था, तो यहाँ पर y आएगा, हो गया ये। ऐसे यहाँ भी दो, यहाँ भी क्या कर गए, ये आप फार्मूला जो जानते हैं वो ये जानते हैं डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। अगर इसके प्लेस में कुछ और है तुरंत उसको छुपा जाना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, वाई दे रखा है, वाई को छुपा गए, तो हम बोल गए छुपा गए, तो हाथ के नीचे क्या है मेरे, एक्स है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लिख दो यहाँ माइनस साइन एक्स। क्या है एक्स, एक्स में किसको बोल रहा हूँ, वाई को, इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपने यहाँ कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया 2by माइनस माइनस प्लस साइन वाई, ये तो इधर आ गया और ए इधर आ गया माइनस ए, इसको इसके नीचे डाल गए, तो आपका आंसर आ गया है डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई, ये आपका आंसर आ गया। इसको तो लाएंगे 2by, ये आंसर आया। देखो इसको करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करना है आपको, d ओवर डी एक्स एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स 10x प्लस डी ओवर डी एक्स वाई। तो यहाँ करें x और y x का फंक्शन है, x और y दोनों वेरिएबल हैं, x को दो फंक्शन का प्रोडक्ट टू लगेगा, x को छोड़ दिया d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड y, प्लस y को छोड़ दिया, अब फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1। यहाँ देखें d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का हमने यहाँ किया था, कितना आता था 2y dy अपॉन डी एक्स, यहाँ भी आएगा, तो y को बोल गए हैं कि आप ये x है, तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x बोल रहा हूँ मैं y को, इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y dy अपॉन डी एक्स, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, और ये कितना है आपका dy ओवर डी एक्स, dy ओवर डी एक्स यहाँ पर है, dy ओवर डी एक्स यहाँ पर है, dy ओवर डी एक्स यहाँ पर है, तो dy ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन यहाँ से लिया तो क्या है x, यहाँ से आया तो कितना ये 2y, एक यहाँ पर है -1, इधर कितना बचा ये सेक स्क्वायर एक्स, और एक y इधर था, y इधर गया तो -y। अब ये इसके नीचे, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई,
ये वैल्यू आ गई है sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये पूरा ब्रैकेट इसके नीचे आ गया x प्लस 2y माइनस 1। ये हुआ। बहुत आसान है स्टूडेंट, ऐसे करना है आपको। अगला भी क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x आपसे पूछा हो जा रहा है फाइंड dy अपॉन dx। तो d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dx एक्स वाई, d अपॉन dx वाई स्क्वायर, d अपॉन dx 100 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, एक्स वाई का अभी हमने किया था, एक्स वाई का क्या होता है आपका x dy अपॉन dx प्लस वाई, x को छोड़ा y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस y को छोड़ दिया x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का हर बार क्या आता है 2y dy अपॉन dx, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, y की पावर 3 का क्या आएगा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, और इधर तो 0 है, एक ये यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो क्या बचा है x प्लस 2y, और सबको उठा के उधर धकेल दिया तो माइनस का 2x माइनस का y, और dy ओवर dx की वैल्यू आ गई है, माइनस कॉमन लिया तो 2x प्लस y और x प्लस 2y। ये आपका आंसर आया। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में, अच्छे क्वेश्चन हैं आते हैं पेपर में। तो देखें आगे, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपकी स्क्रीन पर है। करना बिल्कुल पहले की तरह है। ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट हम बात भूल गए इतनी देर में करते करते। इम्प्लिसिट क्या था, अगर आप इसे कोशिश करें एक्स और वाई को अलग करने की तो अलग नहीं होंगे, ना एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई ले सकते हैं ना वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स ले सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन होते हैं इम्प्लिसिट, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसमें हमें निकालना क्या है dy अपॉन dx। पूरी इक्वेशंस को और डिफ्रेंशिएट कर जाइए, डिफ्रेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx एक्स क्यू प्लस d अपॉन dx एक्स स्क्वायर वाई, d अपॉन dx एक्स वाई स्क्वायर प्लस d अपॉन dx वाई क्यूब, d अपॉन dx 81 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का 0, एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स स्क्वायर और वाई क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्रोडक्ट 2 लगा रहे हैं, प्लस अब वाई को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये आपका आया इससे पूरे इतने से इतना आया, प्लस यहाँ देखें एक्स को छोड़ दिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y dy ओवर dx, प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये y की पावर 3। अरे y की पावर 3 को कैसे करते हैं, y को मान लिया x की पावर 3 क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर और dy ओवर dx इक्वल टू 0। dy अपॉन dx यहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो dy अपॉन dx कॉमन ले गए तो आया ये x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस 3y स्क्वायर, सबको धकेल दे इधर। एक तो है आपका माइनस का y स्क्वायर माइनस का 2xy और ये 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, और dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, क्या बचा ये y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर, और ये है x स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर। आंसर आ गया। तो आसान था, ये आसान था और इम्पोर्टेंट भी था क्वेश्चन में। देखिए एक बार और, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, आप करिएगा। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू कापा या के या कांस्टेंट है, 0 होगा इसका डेरिवेटिव, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कापा। अब देखो साइन डी अपॉन डी एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया मैंने, साइन वाई को छुपा के बोल गए कि साइन वाई नहीं एक्स है, और क्या बन गया डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर पावर फॉर्मूला लगाएंगे, पीछे दे रखा है क्या होगा पावर फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 2 पहले और x बोल रहा हूँ मैं इसको, तो साइन वाई तुरंत चेन रूल लगा रहे हैं। चेन रूल में क्या होता है इंटू डी अपॉन डी एक्स तुरंत करते हैं, किसका ये साइन वाई। अब यहाँ पर देखें एक्स वाई को अगर छुपा जाए, बोल जाए कि एक्स वाई नहीं है एक्स है,
तो डी अपॉन डी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। लिख दो यहाँ पर माइनस साइन जो है वो लिख दिया एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स वाई, और इसका हो गया 0। अब कीजिए ये आपका हो चुका है 2 साइन वाई, वाई को छुपा गए साइन वाई, वाई को छुपा के क्या होगा, साइन वाई का हो जाएगा आपका डेरिवेटिव साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस वाई और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस का ये साइन एक्स वाई, और इसमें क्या फिर से प्रोडक्ट टू लगा गया एक्स वाई में, एक्स को छोड़ा वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को छोड़ा एक्स का डेरिवेटिव 1 इसका लो 0। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ पर है, एक तो आपका ये है, ये कितना बन गया आपका, ये साइन 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस की उल्टा यहाँ भी होगी तो माइनस वाई साइन एक्स वाई, और इसको धकेल दिया आपने राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया इक्वल इतना। अब डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लो और आगे आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, ये साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई है वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आपका आंसर आया। तो ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसके बाद में आता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। इनवर्स फंक्शंस को हमने पढ़ा है चैप्टर 2 के अंदर, वहाँ जितने भी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स दे रखे हैं उन सब के डेरिवेटिव की बात होगी। तो देखें कुछ नई फाइल में और उनके प्रूफ, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी बहुत आसान है। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 9, इसको करते हैं अभी हम 3 तरीके से, आपको जैसा अच्छा लगे, जो अच्छा लगे उससे कीजिएगा। अगर आप फार्मूले भूल जाते हैं तो आपके पास और ऑप्शन है क्वेश्चन करने के। फार्मूले क्या है, ये 6 फार्मूले हैं, 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, उन्हीं के इनवर्स फंक्शन भी हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, और सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी क्वेश्चन के बाद में तुरंत हम इनको प्रूव करेंगे। और कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, बस यही होता है, माइनस में होता है बस ये। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स में माइनस आ जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, इनमें सब्स्टिट्यूशन करके सबसे अच्छा तरीका है सब्स्टिट्यूट करके करें, लेकिन अगर आपको इसका फार्मूला डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन आपने पढ़ा था, क्या होता है ये 2 टेन इनवर्स x। अब सीधा डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई ओवर डी एक्स और डी ओवर डी एक्स 2 टेन इनवर्स x, तो 2 तो बाहर आया, और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर आ चुका है आपका। तो एक तो तरीका ये रहा कि अगर आपके पास इसका फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट जाइए, तो भी ठीक है। दूसरा, अगर आपको नहीं पता लग रहा है कुछ भी, और साइन इनवर्स एक्स का आपको फार्मूला, ये सब्स्टिट्यूशन का भी नहीं पता लग रहा है कि इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो उस केस में देखो सेकंड मेथड, अगर ये दिया हुआ है y इक्वल टू, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना है, ये साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको नहीं पता लग रहा है इसमें x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो दूसरा मेथड काम आएगा आपका। नहीं पता तो ध्यान से देखो, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इस सारे को x मान जाओ, बोल जाओ कि ये x है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स किसको बोल रहे हैं हम, इसको, तो 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी ओवर। जब भी छुपा के हम करेंगे ऐसे एक्सपांड करेंगे, इनटू डी अपॉन डी एक्स, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करें, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये एलसीएम लेंगे इसका यहाँ और ये आपके ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ये ऊपर आया, और ये हो गया आपका, ये यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर इंटू यहाँ पर, यहाँ क्या करना है आपको, कोसेंट रूल लगाना है। लगाइए कोसेंट रूल। कैसे लगता है कोसेंट रूल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव 2 माइनस इसी को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, कोसेंट रूल लगा दिया हमने यहाँ पर। अब आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और इसकी पावर 2 है, एक तो कैंसिल हो गया, एक इसको सिंप्लाई करना है, एक इसको सिंप्लाई करना है, कीजिए। यहाँ देखें जरा, एक तो 2 है, तो 2 है और यहाँ भी 4x स्क्वायर है, 2 को उल्टा यहाँ करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4, इन दोनों को सिंप्लाई करते हैं माइनस का 2x स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई, 2 कॉमन आ गया ऊपर से। यहाँ देखिए 2 कॉमन आया तो बचा 1 प्लस एक्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हो रहा है, और ये आपका छूट गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से कैंसिल हुआ, एक आपका बचा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब देखें ये 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 माइनस स्क्वायर बचा, और ये है क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और साथ में आपका है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया आपका यहाँ से, तो आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर तो आपको यही मिल रहा है, ये आंसर तो यही है। तो आप एक तरीका ये डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, दूसरा तरीका ये अगर फार्मूला ये नहीं सब्स्टिट्यूशन पता है तो ऐसे कर जाइए। तीसरा ये है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थर्ड मेथड आपका ये है कि आपको क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन हमने बताए थे आपको इनवर्स टू के अंदर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू ए साइन थीटा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन रखेंगे तो हमारे 3 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएंगी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। तो देखें, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें रख गया पुट x इक्वल टू टेन थीटा। अगर x इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपके पूरे के पूरा, ये निकल के आ जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x के प्लेस पर टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये होता कितना है, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, जबकि टेन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा अपन 1 माइनस, यहाँ माइनस होता है किसमें, टेन 2 थीटा में, साइन में आपका प्लस होता है। तो y इक्वल टू क्या आ गया, ये बचा केवल थीटा, y इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल जाइए, थीटा का मतलब है टेन इनवर्स x, लिख गए यहाँ पर टेन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, 2 बाहर और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, हम इसी तरह से करेंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई मेथड लगाएं। देखें और क्वेश्चन फटाफट, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे। अब देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, उससे पहले जरा फार्मूले प्रूफ देखें, बहुत आसान फार्मूले प्रूफ थे सभी के, जो आपको पहले पता है उसी से कर लेंगे। आपको ये निकालना है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स में हमें डील करना नहीं है अभी फिलहाल, हमें सर्कुलर फंक्शन में करना है, तो इसको चेंज कर जाओ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू साइन y, इसको डिफ्रेंशिएट कर जाओ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x या y, जिसके चाहे उसके रेस्पेक्ट में कर जाओ, y के रेस्पेक्ट में कर जाओ, x के रेस्पेक्ट में कर जाओ। x के रेस्पेक्ट करके तो x का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर अच्छा कैसे कर रहे हैं हम, ये d अपॉन डी एक्स लगा रहे हैं दोनों तरफ, d अपॉन डी एक्स ऑफ x और d ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई, d ओवर डी एक्स x, d ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई। तो x का x रेस्पेक्ट क्या हो जाता है आपका, ये 1। यहाँ पर कैसे करेंगे आप, ये y को छुपा गए और बोल गए कि y नहीं है x है,
साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है कॉस एक्स, तो कॉस वाई और डी अपॉन डी एक्स ऑफ जिसको छुपाया था, छुपाया किसको था वाई को, तो कॉस वाई इसके नीचे आ गया 1 अपॉन कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। कॉस वाई की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और डी ओवर डी एक्स वाई, वाई का मतलब क्या है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस, और साइन वाई की वैल्यू कितनी है, साइन वाई की वैल्यू है आपकी एक्स, साइन वाई की वैल्यू एक्स, यहाँ साइन वाई की वैल्यू से एक्स रख गए, तो ये पूरा फार्मूला आपका बन गया कि साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से किसी को भी वाई मान के आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अब ये देखा है तो हमने 1 2 3 3 मेथड देखे थे, तीनों में से आप अगर डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं वो रख दीजिए, सीधा सीधा आप क्वेश्चन टू लगा कीजिए, या फिर सब्स्टिट्यूशन जानते हैं तो सब्स्टिट्यूशन कीजिए, सबसे आसान यही रहता है। पुट एक्स इजकल टू टेन थीटा अगर रख जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है टेन 3 थीटा, तो वाई इजकल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इतना हुआ। अब देखिए y इजकल टू टेन इनवर्स, ये पूरा फार्मूला है आपका, ये कितना होता है ये टेन 3 थीटा, y इजकल टू कितना बचा आपका ये 3 थीटा, y इजकल टू 3 थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से आएगी जो आपने एज्यूम किया है x इजकल टू टेन थीटा, तो थीटा इजकल टू टेन इनवर्स x, कहाँ से मिला आपको ये यहाँ से। अब डिफ्रेंशिएट करके, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स और 3 बाहर आ गया, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो आसान है, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक, वो भी आसान है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 ये भी आसान है। सभी में क्या करना है आपको, पुट एक्स इजकल टू टेन थीटा, तो दो वाई इजकल टू क्या हो गया आपका ये कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया आपका ये कॉस इनवर्स, ये पूरा फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है कॉस 2 थीटा के इक्वल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हुआ तो वाई इजकल टू क्या आ गया 2 थीटा, और 2 थीटा, थीटा की वैल्यू लग जाइए, थीटा की वैल्यू आपको यहीं से रखनी है, एक्स इजकल टू टेन थीटा, तो थीटा इजकल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स कहाँ से, यहाँ से आपने रख दिया। अब डिफ्रेंशिएट करके, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स और 2 बाहर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो तीसरी बार हमारा आंसर सेम आ रहा है, इसको करना है। अरे फिर रुक जाओ, इसमें भी ये तो फॉर्मूला यही है, सेम यही आएगा बस आपका, पुट एक्स इजकल टू टेन थीटा, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ कॉस इनवर्स था यहाँ साइन इनवर्स दे रखा है तो हम चेंज कर जाएंगे, वाई इजकल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो आपका कॉस 2 थीटा ही होता है, कॉस 2 थीटा ही रहेगा, तो साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। अगर यहाँ कॉस इनवर्स होता तो सीधा लिख देते 2 थीटा, अगर यहाँ साइन 2 थीटा तो सीधा लिख देते 2 थीटा, ये अलग अलग है तो एक जैसे कर लो, चेंज कर जाएंगे इसको, वाई इजकल टू, अच्छा इसका तो होगा नहीं कुछ, कॉस को चेंज कर सकते हैं साइन में, इस कॉस 2 थीटा को साइन में चेंज करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कैसे आता था 90 का यूज़ करके कि साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अच्छा बहुत सारे तरीके से आप कर सकते थे, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 कुछ भी, 3 पाई बाई 2 माइनस कुछ करके, लेकिन वो नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी है। इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का हमने कहीं ध्यान नहीं रखा, कहीं ज़रूरत भी नहीं है, CBSE में ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत पड़ेगी आपको जब आप JEE के क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें यही रखना था, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते थे हम, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी आनी चाहिए कितना, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में, इस वजह से साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, ये लिख दिया, ये कैंसिल आउट हुआ तो बचा कितना, वाई इजकल टू आपका बचा है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया, वाई इजकल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो वाई इजकल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू गए, थीटा की वैल्यू क्या है फिर से वही टेन इनवर्स एक्स, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, पाई बाई 2 का 0 माइनस का 2 और इसका हो गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अगला वाला भी ऐसी है,
ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू टेन थीटा। शुरू से हम ये रखते चले आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू टेन थीटा भी चेंज नहीं हुआ, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन 2 थीटा हो गया, तो काम यही करना है आपको जो भी हम यहाँ किया था, चेंज करने वाला काम। वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 11वीं क्लास वाले जो फार्मूले हैं ये आपको बार बार आते रहेंगे, इनको याद कीजिएगा तो कर पाएंगे आप ये। अब कॉस इनवर्स क्या करना है आपको, इस साइन को चेंज करना है कॉस में। कैसे करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये कैंसिल हुआ तो बचा कितना, वाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। वाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी है tan इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर जाओ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, पाई बाई 2 0 माइनस 2 और इसका हो गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है। देखो लास्ट 2 क्वेश्चन और है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो भी फटाफट खत्म करते हैं उसको। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो स्टूडेंट्स। और यहाँ सिलेबस तो आपको पूरा मिलेगा ही मिलेगा, हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। और उसके बाद में जितने भी हमारे CBSE के अंदर क्वेश्चंस आए हैं तो एक सीरीज़ में, एक शॉर्ट में, केवल एक दिन में, एक घंटे की क्लास में सारे क्वेश्चंस और बोर्ड वाले क्वेश्चंस और पूरा चैप्टर खत्म। उस तरह से रिवाइज करेंगे। और ये नहीं है केवल सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद में टाइम टू टाइम हमारे CBSE वाले सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। देखें आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15 लास्ट और होमवर्क क्वेश्चन, 4 होमवर्क क्वेश्चन है। ये सारे के सारे बोर्ड में आए क्वेश्चन है। स्टूडेंट जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे बोर्ड में पूछे क्वेश्चन मिलते हैं, इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। देखें जरा, पहले इनको छोड़ो, यहाँ फोकस कीजिए। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना है आपको, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन में x इक्वल टू a साइन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये कितना हो गया आपका, ये कॉस थीटा। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ये पूरा फार्मूला बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो y इक्वल टू आ गया 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर गया अभी, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया आपका 2 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आया। ऐसे यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर माइनस 1, कुछ ध्यान रखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ सेक इनवर्स कॉस इनवर्स उल्टा भी कर जाए तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर जाए, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 कॉस 2 थीटा, 1 कॉस 2 थीटा क्या हो गया आपका, सेक 2 थीटा। ये कैंसिल आउट हुआ, बचा 2 थीटा। और y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से जो रखा है आपने, x इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स x। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। इसका कितना होता है, माइनस में होता है, तो -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो आसान था। देखिए हमने 15 के 15 क्वेश्चंस कर लिए पूरे 35 मिनट्स के अंदर। और ये 4 क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको कीजिएगा। और इसके बाद हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस, उनके ग्राफ को देखेंगे और उसके डेरिवेटिव को देखेंगे अच्छे से। ये बहुत गड़बड़ करता है, बच्चे केवल e⁻x का डेरिवेटिव तो समझ जाते हैं e⁻x होता है, कैसे होता है, क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, थोड़ा उसको आप भी पढ़िएगा। अगली क्लास में उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।